हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इसके सर यूट्यूब चैनल पे। आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जो आप लोगों के 12th में मंथली एग्जाम का जो पहला एग्जाम हुआ है मई में, और ये फिजिक्स का आंसर की है। ये फिजिक्स का बाबू क्या आंसर की है। इसमें आप लोगों को देखना है कि एग्जाम में जो आप क्वेश्चन बना के आए कितना सही बना के आए, और हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट का एक भी क्वेश्चन आप लोग नहीं सीख सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट पता है तो अगले भी एग्जाम में आएगा तो आप उस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो जितना भी ऑनलाइन वाला स्टूडेंट है और ऑफलाइन, सबको ध्यान से देखना और क्या करना है, आंसर बताना है। तुम सबको भी आंसर बताते रहना है। ऑनलाइन वाला कमेंट में आंसर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते, ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न बोल रहा है, यदि दो आवेशों आवेशित कणों के मध्य की दूरी क्या कर दी जाए, आधी कर दी जाए। आधी कर दी जाए तो उसके मध्य लगने वाला बल कितना होगा। दो आवेशों के बीच जो बल लगता है वो कौन सा बल कहलाता है, कूलाम बल। बस दूरी को क्या कर रहा है, आधी कर रहा है। तो ध्यान से देखना, मान लिया जाए Q1 आवेश है, ये क्या है Q2 आवेश है। इन दोनों के बीच लगने वाला बल को क्या बोलते थे, कूलाम बल। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, R है। अब बताओ ये जो बल लगता था कितना होता था, KQ1 इंटू K2 बटा R², इतना होता है। लेकिन ये क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में ये बोला है, अब बताओ ये बल जो है समानुपाती किसका है, 1 बटा R²। दूरी के बर के व्युत्क्रमानुपाती है। और ये आवेश को क्वेश्चन में कांस्टेंट कर दिया है तो उससे भूल जाना है। और ये दूरी को क्या रखना है, आध रखना है। और ये बोल रहा है दूरी को क्या कर दिया गया है, आधी कर दिया गया है। तो बल कितना लगेगा। तो अब बताओ तुम ही सब, ये कितना होगा, दूरी को आधी कर दिया गया है तो R का मान 1/2। तो यहाँ पे रखो 1/2, इसका क्या करो होल स्क्वायर। तो कितना आएगा 1/4। और ये 4 क्या चल जाएगा ऊपर, ये 4 कहाँ चल जाएगा इस बार ऊपर। तो बल कितना हो जाएगा 4 गुना। बल कितना होगा 4 गुना। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा बताओ तो, कौन सा राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर। इसी तरह से बनाना, ये कूलम के बल से क्या हुआ है, क्वेश्चन पूछा गया है। अब बताओ ये जो K है, सबको पता है K का मान कितना होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। ये सब याद है ना। अब बताओ इसको K को हम बोलते थे, ये हम K को जान के K लिखते हैं। इसका मान होता है 1/4πε0। इसको लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए शॉर्ट में क्या बोलते हैं K। कभी कभी ε0 का मात्रक पूछेगा तो उल्टा देना है, इससे क्या करना है, उल्टा देना है। तो ε0 का यदि पूछे मात्रक तो कितना होगा, कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। कोई तकलीफ है, जो K का होगा मात्रक उससे उल्टा कर देना है। जो K का बीमा होगा उससे उल्टा कर देना है, किसका, ε0 का। किसी को पता है ε0 का मान, बताओ तो। 85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। बताओ ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तुम्हारा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये भी और ये भी। सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम से कम 5-6 को यहाँ से पूछा जाता है, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। बस दूरी को क्या कर रहा था, आधा। कभी दूरी को दुगना भी कर सकता है, क्या ना, दूरी को क्या कर देगा, दुगना। तो इस क्वेश्चन में तो आधा किया था, इसीलिए बल क्या हो गया, बल क्या हो गया, 4 गुना हो गया। दूसरा प्रश्न देखना, दूसरा प्रश्न बोल रहा है किसी वस्तु पे न्यूनतम आवेश हो सकता है। मान लिया जाए क्या, कोई वस्तु है, क्या है, कोई वस्तु है, कोई वस्तु है, इस पे न्यूनतम आवेश कितना हो सकता है, न्यूनतम आवेश कितना होता है। बताओ E का मान कितना बताए थे, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अब बताओ तुम मार्केट जाओगे खरीदने के लिए, मान लिया जाए तुम खरीदने जा रहे हो रसगुल्ला। बताओ आधा रसगुल्ला देगा, आधा रसगुल्ला देगा, आधा आइसक्रीम मिलेगा, 1.3 आइसक्रीम चाहिए मिलेगा, 5.3 आइसक्रीम चाहिए मिलेगा, 5.3 रसगुल्ला मिलेगा नहीं। जब भी मिलेगा सिंगल मिलेगा, 2 को मिलेगा, 3 को मिलेगा, 4 को मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। तो बताओ इस वस्तु पे आवेश दिया जाएगा तो क्या न्यूनतम आवेश कितना दिया जाएगा, 1E। क्या दिया जाएगा, यही न्यूनतम आवेश है, 1E दिया जाएगा, या तो 2E दिया जाएगा, या तो 3E दिया जाएगा। जो फार्मूला बताए थे Q = NE, क्या बताए थे, Q = NE। N का मान क्या होता था, एक प्राकृतिक संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 क्या होता था, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहां तक, अनंत तक। इसका मान कभी होता था N का मान 1/2, कभी 5/3 होता था नहीं। इसका मान कभी भी बटा में नहीं होता है। जिस प्रकार आधा रसगुल्ला नहीं मिल सकता, उसी प्रकार आधा इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते हैं। जब भी डालेंगे तो क्या डालेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 5000 इलेक्ट्रॉन, 6000 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन डाले हैं और न्यूनतम कितना डाल सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। और 1 इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा,
1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब बताओ तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न देखना ध्यान से क्या बोल रहा है। तीसरा प्रश्न बहुत मजेदार क्वेश्चन है और थोड़ा सा क्या इंपॉर्टेंट है ये। तीसरा प्रश्न देखना, ये दिमाग घुराने वाला है। अगर एमसीबी बॉक्स काम नहीं कर रहा है तो एक काम करवा देगा क्वेश्चन। किसी पिंड को ऋणावेशित किया जाता है, किसी पिंड को ऋणावेशित किया जाता है इलेक्ट्रॉन, अधिक इलेक्ट्रॉन देने से, कुछ इलेक्ट्रॉन हटाने से, कुछ प्रोटॉन देने से। कुछ प्रोटॉन देने से तो ऋणावेशित नहीं हो सकता है, ये तो सारी गलत है। कुछ प्रोटॉन हटाने से ऋणावेशित हो सकता है, नहीं हो सकता है, इस पे क्या गौर करना? ऑप्शन नंबर ए पे, डी पे गौर करना है, ऑप्शन नंबर ए। ये दोनों पे गौर करने वाली बात है। अब ध्यान से देखो, ये मान लिया जाए क्या है, कोई वस्तु है। क्या है? कोई वस्तु ऐसे, ये पहले क्या है, ये ना तो निगेटिव है ना तो पॉजिटिव है। इसके मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या है? समान है, इसीलिए ना तो निगेटिव है ना तो पॉजिटिव है। अब मान लिया जाए इस वस्तु को हमको करना है निगेटिव। निगेटिव कब होगा? जब इसमें इलेक्ट्रॉन डालेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? डालेंगे। अब बताओ पॉजिटिव कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे? निकालेंगे। इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। जैसे निकालेंगे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन को डालेंगे तो क्या हो जाएगा? निगेटिव। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन देने से, इलेक्ट्रॉन क्या होगा? देने से क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो अब बताओ ये ऑप्शन कौन सा सही होगा? अधिक इलेक्ट्रॉन देने से। इलेक्ट्रॉन देने से क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 कूलाम बल पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है यदि दो समान 1 कूलाम के आवेशों को 1 किलोमीटर की दूरी पे रखा जाए तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा? जो बल लगेगा वो कूलाम बल लगेगा। अब देखो इस क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है। क्वेश्चन का कहने का मतलब है दो आवेश है। क्या है? ये Q1 आवेश है, Q2 आवेश है। दोनों आवेश क्या है? बराबर। आवेश जो है Q1 बराबर कितना है? Q2। और दे रखा है कितना? 1 कूलाम। इसका मान देख रखा कितना? 1 कूलाम। और इन दोनों के बीच पूछ रहा है बल कितना लगेगा? बल कितना लगेगा? जबकि इसका दूरी दे रखा है कितना? 1 किलोमीटर। इसको मीटर में बदल दो, कितना हो जाएगा? 1000 मीटर। अब बल कितना लगेगा बताओ। ये देखो हमारा पीडीएफ में क्वेश्चन डायरेक्ट छपा हुआ था। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। बल बताओ, कूलाम बल कितना होता है? के Q1 इंटू K2 बटा R²। मान रख दो, के का मान कितना होता है? 9 गुना 10 के पावर 9। अब बताओ K1 और K2 का मान कितना है? 1। तो यहाँ भी 1 गुना 1। और दूरी कितना दे रखा है? 1000 मीटर। तो दूरी का स्क्वायर होता है, तो 1000 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो अब बताओ 1000 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? इधर पहले बता दो। इधर देखो, इधर तो 1 से गुना करेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 9 गुना 10 के पावर कितना हो जाएगा? 9। लेकिन यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा? 3 शून्य है, 3 शून्य और बढ़ जाएगा, यानी 10 के पावर कितना हो जाएगा? 6। और ये प्लस में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो कितना हो जाएगा? को उड़ा देगा, 3 को उड़ा देगा। माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6। तो हो जाएगा 9 गुना 10 के पावर प्लस 3। इतना बल लगेगा, इतना बल लगेगा। देख लेना कौन सा ऑप्शन में 9 गुना 10 के पावर 3। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ही होगा। 9 गुना 10 के पावर कितना होना चाहिए? 3 न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये होता है क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पता है तभी बनेगा, वरना बनने वाला है नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। ताप बढ़ाने पे परावैद्युतांक जो के है ना, के का मान पे क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसको डायरेक्ट याद करने वाला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एनडीए का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 ये हमारा पीडीएफ में तुमको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये एनडीए में क्वेश्चन पूछा भी गया है। अब देखना ध्यान से, 6 नंबर पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 6 नंबर प्रश्न ये बोल रहा है कि अल्फा कण पे आवेश है। अल्फा कण पे आवेश है, कितना आवेश होगा? तो अल्फा कण किसको बोलते हैं? किसी को पता है? अल्फा कण किसको बोलते हैं? हीलियम नाभिक को। जो अल्फा कण है उसको किसको बोलते हैं? हीलियम नाभिक को। किसको बोलते हैं? हीलियम को। हीलियम का परमाणु संख्या 2। तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा इसमें? इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? 2। एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश? 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। तो 2 इलेक्ट्रॉन में 2 से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा? 3.2 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। कौन सा ऑप्शन में है? ये क्वेश्चन एनडीए भी पूछा है और हमारा पीडीएफ में ही क्वेश्चन है। अब अगला देखो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा? 3.2 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। ऑप्शन नंबर क्या होगा?
सी। काफी अच्छा क्वेश्चन इस बार बिहार बोर्ड पूछ रहा है अभी से। अगर यही हाल रहा तो बताओ क्या होगा तुम सबका। अब क्वेश्चन नंबर कितना देखना है? 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, दिखता है तुम सबको ये बोर्ड पे दिख रहा है ना? अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है। दो इलेक्ट्रॉन, दो क्या बोल रहा है, दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पे है तो उस पे लगने वाला कूलाम बल कितना होगा। अब देखो एग्जामिनर दो आवेश दिया इस बार नहीं, क्या बोल रहा है, दो इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला कूलाम बल क्या होगा। इस क्वेश्चन को देखो कैसे बनाएंगे। बोल रहा बल क्या है, Q1 है, एक तो क्या है Q2 है, लेकिन जो आवेश दिया है क्या दिया, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन U1 है, ये क्या इलेक्ट्रॉन E2 है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है सबको पता है, कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलाम। ये दोनों जो रखा हुआ कितना दूरी पे, एक एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है 10 के पावर -10 मीटर होता है कि नहीं। अब इन दोनों के बीच लगने वाला बल बताना है तो बताओ कूलाम बल बराबर फार्मूला K1 × K2 बटा R²। अब बताओ इस तरह के कॉन्सेप्ट अगर पता है तभी एग्जाम में बना पाओगे। बताओ इसका मान कितना होता है 9 गुना 10 के पावर 9। K1 का मान Q2 का मान कितना होगा, इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश होगा, कितना आवेश होता है इतना, तो 1.6 गुना 10 के पावर -19 और फिर से क्या होगा 1.6 गुना 10 के पावर -19। लेकिन दूरी कितना दे रखा है 10 के पावर -10 मीटर, उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, 10 के पावर -10 मीटर का स्क्वायर। अब आगे बनावे थोड़ा, अब देखना थोड़ा ध्यान से इसको। अब इसका सोल्यूशन करते। अब देखो ध्यान से, अब तुम ही बताओ इसका जब स्क्वायर होगा, ये 9 है तो रहने दो 9, कोई तकलीफ हो रहा है। यहाँ पे देखो ये 10 के पावर कितना है 9, यहाँ पे देखो 1.6 गुना, थोड़ा सा यहाँ मेकअप कर देते हैं। बताओ ये 16 गुना 16 करेंगे कितना होगा 256, कितना होगा 256, 256। लेकिन एक अंक 2 अंक के बाद दशमलव तो 2 पॉइंट कितना होगा 56 गुना यहाँ पे कर दो -19, फिर से कितना -19। कोई तकलीफ है बताओ। और नीचे में इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा 10 के पावर -20, 10 के पावर -20। ये माइनस वाला है ऊपर जाएगा क्या कर देगा इसको प्लस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा +20। जैसी +20 होगा इसको उड़ा देगा, यहाँ पे ओनली कितना बचेगा 10, कितना बचेगा 10, ओनली 10 बचेगा। और यहाँ से देखो ये है ना +9 से ये उड़ाएगा कितना बचेगा -10 बचेगा। और एक ठो और घटा दो कितना बचेगा -9, तो 10 पे पावर कितना बचेगा, ये तो फिक्स हो गया -9 बचेगा। इसको गुना कर दो, कोई गुना किया 1.56 को गुना कितना से करना था, कितना से गुना करना था 9 से, 9 से गुना करो 54 के हो जाएगा 4, 45 और 4 कितना होगा, और फिर 18 और 5 23, कितना होगा 23। कितना अंक के बाद दशमलव, 2 अंक है तो 2 अंक के बाद क्या होगा दशमलव। गुना कितना है यहाँ पे यानी 23.94, गुना कितना होगा 10 के पावर -9। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं होगा, ये ऑप्शन में है नहीं है। क्या किया है पता है, अब बताओ ये दशमलव यहाँ पे, इसको यहाँ पे लाना है 2.3 करो और 49 गुना, जब ये दशमलव यहाँ पे आएगा तो एगो हटेगा यहाँ से हो जाएगा 10 के पावर कितना -8 न्यूटन, -8 न्यूटन। तो ये देख लो कौन सा ऑप्शन में है, कौन सा ऑप्शन में बताओ, ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर कितना है ए नंबर, ऑप्शन नंबर कितना होगा ए 2.3। अब देखो सर ये 94 क्यों आ गया, उसको हटा भी सकते हैं, दशमलव के बाद उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो 2.3 गुना 10 के पावर कितना हो गया 8 न्यूटन। कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर कितना है 8, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक फार्मूला बताया होगा तुम सबको कि वायु में रखे दो आवेशों को कितना न्यूटन बल लग रहा है। दो आवेश रखा हुआ एक तो यहाँ पे यहाँ पे, कितना बल लग रहा है तो प्रतिकर्षित कर रहा है, तो दोनों आवेशों के मध्य भरा प्रविद्युतांक इतना लग रहा है बल। अगर उस दोनों के मध्य में क्या भर दिया जाए, कोई पदार्थ भर दिया जाए तो इतना बल लगता है, तो उस पदार्थ का मान कितना है, कि क्या पूछ रहा है उस पदार्थ का मान कितना है। तो ध्यान से देखना, अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। मान लिया जाए यहाँ पे Q1 आवेश है, ये क्या है Q2 आवेश है। पहले बल कितना लग रहा था पता है 10 के पावर -4 न्यूटन। लेकिन अब यदि इन दोनों आवेशों के बीच क्या भर दिया जाए, कुछ पदार्थ भर दिया जाए, कुछ पदार्थ भर दिया जाए, तो बल कितना लगता है पता है, कितना लगता है, कहाँ पे बल लिखा हुआ है ये 2.5,
2.5 गुना 10 के पावर -5 न्यूटन। अब तुम ही सब बताओ, ये दोनों आवेशों के पीछे ज्यादा बल लगेगा कि इन दोनों में आवेश में ज्यादा बल लगेगा? तो देख के भी बता सकते हैं। ये दोनों आवेशों में बीच में कुछ है नहीं, तो इस पे बल ज्यादा लगेगा, इसमें बल कम लगेगा। पता भी चल रहा है कम, क्योंकि यहाँ पे -4 है और ये माइनस क्या है 5, तो ये कम है बल, और ये क्या है ज्यादा। ये ज्यादा है कि नहीं, ये क्या है कम है। हमको इसका मान निकालना, इस पदार्थ का मान। इसको क्या बोलते थे प्यार से, के। तो के बराबर फार्मूला होता था F/F के। तो अब बताओ के का मान कैसे निकल जाएगा? पहले बल कितना लग रहा था? 10 के पावर -4 न्यूटन। बाद में बल क्या, तो FM लिख दिए। M भी लिखाता है कभी कभी, तो उसमें क्या लिख देते हैं, के लिख देते हैं। यहाँ पे क्या लिख देते हैं, के। तो पहले जो बल लग रहा था कितना, 10 के पावर -4 न्यूटन। बाद में कितना लगा, 2.5 गुना 10 के पावर -5। अब इसको क्या करो, खटाखट उड़ाओ। कितना आंसर आएगा, 4। हमको अभी भी पता है 4 आएगा। इसको उड़ाओ दशमलव को। अब देखो ये प्लस है ना, माइनस वाला, इसके क्या हो जाएगा +5। जैसी +5 होगा क्या बचेगा, ओनली 10 बचेगा, 10। इसको उड़ा दो, यहाँ पे एक शून्य बढ़ जाएगा, 2500 का 100 कितना आएगा 100। तो यानी के का मान कितना आया 4। यानी ये जो पराविद्युतांक जो पदार्थ भरा हुआ उसका मान कितना है 4। कभी कभी भरते थे ना पानी, जब पानी भरते थे तो के का मान कितना आता था 80। धातु के लिए कितना था बताओ, धातु के लिए अनंत, धातु के लिए क्या था अनंत, पानी के लिए 80, हवा के लिए 1, हवा के लिए कितना था 1। तो इस क्वेश्चन बन गया ऑप्शन नंबर कितना होगा डी। ये सब बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछने लायक है, इस सब का कॉन्सेप्ट ध्यान से देखो ताकि एग्जाम में आएगा। अब देखो, जब कांच की छड़ को सील के साथ रगड़ा जाता है तो क्या होगा। अब देखो कांच की छड़ को सील के साथ रगड़ा जाएगा ना, तो सील से इलेक्ट्रॉन प्राप्त देगी, और बोलता है सील को इलेक्ट्रॉन देगी। मान लिया जाए कांच का ये क्या है छड़ है, कांच का छड़ रहता था, उसको रगड़ते थे किसी क्या धागे से या तो ऊन के कपड़े से, तो कौन होता था निगेटिव, कौन होता था पॉजिटिव बताओ। इस पे क्या जाता था पॉजिटिव, छड़ पे क्या जाता था पॉजिटिव, इस पे क्या जाता था निगेटिव। तो अब बताओ, तो यहाँ पे जो सिल्क बोल रहा है, ये जो सिल्क धागा के जैसा काम करेगा, ऊन के जैसा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिल्क। तो सिल्क पे आएगा क्या निगेटिव, सिल्क पे आएगा निगेटिव। अब जब कांच की छड़ पे क्या आएगा पॉजिटिव, तो ये बोल रहा है सिल्क इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगी, सिल्क इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगी, सही बात है। ये बोल रहा है बल क्या सिल्क इलेक्ट्रॉन देगी, सिल्क इलेक्ट्रॉन दे रहा है नहीं, इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है छड़ दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन प्राप्त कौन कर रहा है सिल्क। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए, ऑप्शन नंबर ए। सिल्क से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगी, सिल्क क्या करेगी इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगी। सिल्क के जगह पे तुम सब याद रखो ऊन, क्या याद रखना है ऊन याद रखना है, तभी याद रहेगा। क्योंकि तुमको इतना तो पता है ना भाई, कांच का छड़ क्या हो जाता है पॉजिटिव, कांच का छड़ पॉजिटिव हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 बताया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है किसी पिंड पर -80 माइक्रोकूलम आवेश है, तो इस पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है n का मान, जो फार्मूला पड़ा होगा Q बराबर Ne। क्या होता है Q बराबर Ne। अब ध्यान से देखो बताते हैं इसको, n का मान निकालना है। Q बराबर क्या होता है Ne। बताओ n का मान कितना होगा Q बटा E। Q का मान कितना दे रखा है 80 माइक्रोकूलम, 80 माइक्रोकूलम। E का मान कितना होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। ये सब समझ में आ रहा है सबको, फिजिक्स आ रहा है समझ में। अब बताओ ये माइक्रो का मतलब कितना होता है 10 के पावर -6। अब बताओ 1 पॉइंट कितना होगा 6 गुना 10 के पावर -19। अब इसको ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा +19। अब +19 हो जाएगा तो 6 को उड़ा देगा। अब 6 को जैसे उड़ाएगा बताओ तो कितना बचेगा 10 के पावर यहाँ पे 13 बचेगा, 10 के पावर 13। अब देखो एक ठोर उड़ा दें, इसको उड़ा देते, एक शून्य और बढ़ जाएगा। अब 16 पचे कितना हो जाएगा 16 पचे 80, तो 5 गुना कितना बचेगा वहां पे 10 के पावर 14 इलेक्ट्रॉन। इतना इलेक्ट्रॉन देखो आंसर होगा 5 गुना 10 के पावर 14। 5 गुना 10 के पावर कितना होना चाहिए 14। ऑप्शन नंबर क्या है सी में। ये होता है कॉन्सेप्ट का ताकत। ये सब तुम सबको देखो, अगर क्वेश्चन बनाओगे अगर आंसर मिल जाता है तो अपने आप पे विश्वास होता है कि हमने जो बनाया मेहनत क्या किया है सही बनाया। कभी कभी में मैथ में होता है तकलीफ, कभी कभी मैथ में लंबा क्वेश्चन रहता है, एक पेज बना रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बनाते बनाते जब ऑप्शन नहीं मिलता है तो दिमाग खराब हो जाता है कि इतना मेहनत किए ऑप्शन नहीं मिला। लेकिन फिजिक्स में जब बना रहे हैं तो सारा आंसर मिल रहा है।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखना ध्यान से, ऑप्शन नंबर इसका सी हुआ। देखो बोल रहा है वाल 3 आवेश जिसपे क्या है क्यू आवेश है, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पे रखा हुआ है, तो इस पे केंद्र पे लगने वाला क्यू पे जो बल होगा क्या होगा। अब देखो ध्यान से, एक कोई क्या है त्रिभुज है, यहाँ पे क्यू आवेश रखा गया, यहाँ पे क्यू आवेश रखा गया, यहाँ पे क्यू आवेश रखा गया। ये त्रिभुज क्या है, समबाहु। कौन सा त्रिभुज है, समबाहु। कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 60 डिग्री का। गधों 60 डिग्री का बनाता है, तीनों कोण इसका क्या होता है बराबर। यहाँ पे जो भी रखा जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, संतुलन अवस्था में आ जाएगा। जितना बल इधर से लगाएगा, जितना बल इधर से लगाएगा, जितना बल इधर से लगाएगा, तो नेट बल कितना हो जाएगा, इसका नेट बल कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0। ये एनडीए का क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन एनडीए का इसमें बिहार बोर्ड खींच दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखो इसमें ये मारा, ये क्या है, गलत है। कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखना है अब। सोल्यूशन समझ में आ रहा है तुम सबको, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब बताओ पहला प्रश्न। अब देखो 12वां प्रश्न क्या बोलता है, अब देखना ध्यान से। बोलता है धातु का परावैद्युतांक कितना होता है, अनंत होता है। अभी बताएं ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 20 क्वेश्चन का राइट आंसर। अब बोलता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता किसको सूचित करते हैं, ई द्वारा। ई बराबर फार्मूला कितना होता है बताओ, एफ बटा क्यू। एफ बटा क्यू, इसका परिभाषा एकांक धन आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर में लाने में जो बल लगता है उसी को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कहीं परिभाषा पढ़ा था कि एकांक धन आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर में लाने में जो बल लगता है उसी को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन और आवेश का कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो उसका त्वरण का अनुपात कितना होगा। उसका क्या पूछ रहा है, त्वरण। त्वरण मतलब समझता है जी का मान। उसका क्या पूछ रहा है, क्या, ए का मान पूछ रहा है। किसका मान क्या पूछ रहा है, ए का मान। अब बताओ तो उसका मान क्या होगा, जितना इलेक्ट्रॉन का होगा उतना ही क्या होगा, प्रोटॉन का। इलेक्ट्रॉन बटा प्रोटॉन दोनों का समान होगा, यहाँ से कट जाएगा। कटता है तो आंसर एक आता है कि 0, एक आता है। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, एक। क्या होगा, एक। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 VVI क्वेश्चन, दिमाग लगाना है, ये सब तुमको बताए थे। अब देखो ये क्या बोलता है, एक बिंदु आवेश क्या है, क्यू है, आर त्रिज्या वाले एक वृत्त में स्थित है, उसके चारों ओर घुमाने में किया गया कार्य, उसको चारों ओर घुमाने में किया गया कार्य। ये बोलता है बल क्या है, ये जो क्या है ना वृत्ताकार है ना, यहाँ से कोई यहाँ पे आवेश है, इसको घुमाते जाओ घुमाते जाओ, घुमा दे हम भी, देखो घुमा देते हैं। देखो इसको घुमाते जाओ, यहाँ पे था ना, यहाँ से उसको यहाँ तक लाने में किया गया कार्य 0। कार्य का परिभाषा नहीं पढ़ा है। अगर कोई वस्तु यहाँ पे है, यहाँ से घूमते 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 फिर यहीं पे आ गया, विस्थापन हुआ, तो किया गया कार्य कितना होगा, W 0। किया गया कार्य 0। तुम घर से निकलते हो सुबह काम करने के लिए, मान लिया जाए फैक्ट्री में काम करने के लिए निकला, लेकिन फिर शाम में घर आ गया, तो तुम्हारा फिजिक्स के अनुसार किया गया कार्य कितना है, 0। किया गया कार्य कितना है, 0, क्योंकि विस्थापन हुआ ही नहीं। लेकिन अगर कोई बताओ, तुमको बताए कि हम फैक्ट्री से काम करके आए हैं, उतना खट के और घर आके तुमको बोले कि तुम तो कुछ भी काम नहीं किया है, मारने का मन करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन फिजिक्स क्या बोलता है, कार्य किया गया कार्य क्या है, 0। तो यहाँ पे ये जो आवेश था, इसको यहाँ से उठा के यहाँ तक घुमा दे, 1 फेरा घुमा दे, 2 फेरा घुमा दे, 3 फेरा घुमा दे, लेकिन पूरा फेरा घुमावे, 10 फेरा घुमा दे, फिर भी कार्य कितना होगा, 0। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर कितना होगा, सी। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 16 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन नंबर जो 16 है ना, काफी टफ है, एमसीबी बॉक्स को हिलाने वाला क्वेश्चन है। ये बोल रहा है इतना सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक जल की बूंद पर इलेक्ट्रॉन का आवेश है, तो इसे वायु में निलंबित करने पर आवश्यक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोले तो ई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोले तो क्या, ई। क्या होगा, ई का मान कितना होगा, जबकि जी का मान दे दिया और ई का मान दे रखा है। अब सबसे पहले तुम ये बताओ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या बताए थे, न्यूटन
न्यूटन प्रति कूलम, और एक ठो होता है वोल्ट प्रति मीटर। क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा, ये वोल्ट प्रति सेंटीमीटर बोल रहा है, तो ये तो सारा गलत बोल रहा है। मीटर में रहना चाहिए मात्रक इसका। आइए देखो न्यूटन प्रति कूलम, तो इसका मतलब ये सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो सकता है। लेकिन वोल्ट प्रति सेंटीमीटर ये भी गलत है, और कूलम प्रति न्यूटन, ये मतलब ऑप्शन नंबर बी और डी सही हो सकता है। ये दिमाग लगाओगे तब। अब इनका राइट आंसर पता है क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इतना याद रखना, mg बराबर QE से, QE से निकलेगा U का E का मान जब निकालोगे कितना आएगा? mg बटा Q। mg बटा कितना आएगा? Q। m का मान निकालना पड़ता है, बस m का मान निकाल के रखते हैं। g का मान दे रखा है और इलेक्ट्रॉन का मान यहाँ पे देखो ये दे रखा है, और ये g का मान, लेकिन m का मान निकालना पड़ता है। m का मान निकाल के जब रखोगे तो इसका आंसर कितना आएगा पता है? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर बी। जब बनाओगे तो ऑप्शन नंबर कितना आएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितना क्वेश्चन था इसमें बताओ तो? 30 गो है। अब देखो 25 एक डील करना था। यदि बोल रहा है यदि एक प्रोटॉन इतना वोल्ट से त्वरित किया जाता है तो इसमें ऊर्जा का मान कितना होगा? वोल्ट का मान कितना दे रखा है? 5000 वोल्ट। तो उसमें क्या पूछ रहा है? ऊर्जा का मान कितना होगा? अब वोल्ट दे रखा है और एक प्रोटॉन दे रखा है। क्या दे रखा है? क्या दे रखा है? प्रोटॉन। तो बताओ विभव बराबर फार्मूला कितना होता है? W बटा Q। W बटा Q। तो यहां से W का मान कितना होगा? V इंटू Q। यही कार्य क्या है? ऊर्जा है। यही कार्य क्या होता है? ऊर्जा। तो विभव का मान कितना दे रखा है बताओ? 5000 वोल्ट। 5 पे कितना सुनना है? डबल सुनना। तो 5 पे 4 को सुनना है, और गुना आवेश का मान 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आया है? अब बताओ, गुना करो इसमें। 16 पचे कितना होगा? 80 होगा। अब एक अंक के बाद क्या है? दशमलव। तो 8 पे यहाँ दशमलव 0 कर दो। अब बताओ ये 4 शून्य है, 4 शून्य को पलटाएगा, ये 4 शून्य को कितना आएगा? 10 के पावर माइनस 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितना आएगा? 8 गुना 10 के पावर माइनस 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कौन सा ऑप्शन है बताओ? ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है? 5 माइक्रो कूलम एक बिंदु आवेश से 80 सेंटीमीटर की दूरी पे एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बताओ बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता था? ये बिंदु आवेश है कोई, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता था? KQ बटा R स्क्वायर। अब बताओ कितना आएगा? K का मान 9 गुना 10 के पावर 9। आवेश का मान दे रखा था 5 माइक्रो कूलम। कितना दे रखा है? 5 माइक्रो कूलम। 5 माइक्रो कूलम। तो 5 गुना माइक्रो का मान कितना होता है? 10 के पावर माइनस 6 बटा दूरी कितना दे रखा है? दूरी दे रखा है 80 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो। 80 बटा कितना होगा? 100। काटना है काट दो। कितना आएगा? 8 बटा 10। तो इसका स्क्वायर करना पड़ता है, तो एक ही बार लिख दें 8 बटा 10 गुना 8 बटा 10। तकलीफ है बताओ? लिख दिए। आप देखो काटा पट्टी करो, क्या करना है? काटा पट्टी करना है, आंसर आ जाएगा। अब देखो ये 10 ऊपर चला जाएगा, ये दोनों को ऊपर भेज दो। 10 के पावर 2। अब कोई कट रहा है, यहाँ पे 9 पचे कितना होगा? 45। 45 बटा कितना आएगा? 16। 8 8 64 ना हो जाएगा? कितना होगा? 64। अब गुना यहाँ पे देखो ये 2 को उड़ा देगा, 2 को उड़ाएगा, -4 बचेगा, -4 को फिर ये उड़ा देगा, 5 बचेगा। कितना बचेगा? 10 के पावर 5। 10 के पावर 5। लेकिन ये आंसर नहीं आएगा, ये वो शून्य और ले लो। कितना हो जाएगा? 450। अब गुना कितना हो जाएगा? 10 के पावर 4। और इधर कितना बचा? 64। अब 64 से भागा देना है तुम सबको, इसमें भागा दो फटाक से। कोई तो कितना कटेगा? 7 दशमलव पूछाएगा। तुम सबको भागा देने नहीं आता, बताओ 7 दशमलव पूछाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 20 क्वेश्चन का राइट आंसर। अब तुम उतना कैलकुलेशन मत लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, जितना आ रहा है वही आंसर हो जाएगा। कितना होगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर? बी हो जाएगा। क्या होगा? बी। इससे भागा दोगे 7 में क्या होगा? 7 दम पूरा पूरी कट के इतना आंसर आएगा। अब बताओ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है? 20। अब देखो ये क्वेश्चन क्या पूछा है? क्या 19 नंबर? 19 नंबर देखो क्वेश्चन क्या है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? कूलम बल पे 2 आवेश +5 माइक्रो कूलम +10 माइक्रो कूलम एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल क्या होगा? बतावें इसको। 5 और 10
एक जो आवेश है वो कितना है 5 माइक्रोकुलाम और एक तो कितना है प्लस 10 माइक्रोकुलाम और दोनों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदल दो, 20 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इन दोनों के बीच लगने वाला बल कुलाम बल K1 इंटू K2 बटा कितना होगा R स्क्वायर। K का मान ये 19 नंबर। 20 नंबर का राइट आंसर कितना आएगा अल्फा, क्योंकि ये क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या आएगा अल्फा कण, क्या आएगा अल्फा कण, ऑप्शन नंबर डी। अब इसको SW दे देते हैं। क्या इसको SW इसलिए दे देते हैं क्योंकि ये Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, इतना सेंटीमीटर की दूरी पे है और मध्य क्या पूछ रहा है बल कुलाम बल। बल तुम सब क्या करना है कमेंट में आंसर करना। लेकिन ये बताओ विद्युत क्षेत्र विक्षेपित होता है, कौन विक्षेपित होगा जिसपे आवेश होगा, इस पे आवेश नहीं रहता, इस पे आवेश नहीं रहता, इस पे आवेश नहीं रहता, क्योंकि ये तीनों क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अल्फा कण पे आवेश बताए थे कितना इलेक्ट्रॉन रहता है 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। हीलियम नाभिक इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है बताओ तो। ये विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध, किसको किसको पता है विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध। ये होता है E बराबर माइनस dV बटा कितना होता है dx। किसको पता है ये माइनस क्या बताता है, माइनस बताता है जहां पे विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा होगा वहां पे विभव का मान कम होगा, जहां विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा वहां विभव का मान कम होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लो फटाक से, अब डायरेक्ट ऑप्शन बता देते हैं। बताओ 22 नंबर क्वेश्चन क्या होगा। बोल रहा है त्रिज्या 20 सेंटीमीटर वाले गोलीय चालक पे इतना कुलाम आवेश है, तो केंद्र पे बताओ, केंद्र पे तीव्रता पूछा है। ये कोई आवेश है, इसके केंद्र पे क्या पूछा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बताओ कोई गोला पे जहां जब अभी आवेश देते हैं क्या हो जाता है इसके सतह पे आता है, इसके सतह पे आता है, इसके अंदर आवेश नहीं होता। जब आवेश अंदर नहीं होता तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाएगा 0। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा सी यानी 0। अगला प्रश्न, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की लाने पर विद्युत की स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, उसकी ऊर्जा क्या होती है बढ़ जाती घट जाती है, तो उतना ही रहता है। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर क्या करना है ले जाना है। तो जब इलेक्ट्रॉन को ले जाओगे तो बताओ इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा प्रतिकर्षण होगा, तो विद्युत की स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी। 24 नंबर देखो, एक विद्युत द्विध्रुव और समान विद्युत क्षेत्र में रखा है तो आरोपित होगा। अब देखो यहाँ से एनडीए क्वेश्चन भी पूछता है, 2 तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा देखना। ये समान विद्युत क्षेत्र है, क्या है ये समान विद्युत क्षेत्र है, और ये देखो ये क्या है ये असमान, ये क्या है असमान, ये क्या है समान विद्युत क्षेत्र। समान विद्युत क्षेत्र, समान विद्युत क्षेत्र में बल भी लगता है और टॉर्क भी लगता है। बल और टॉर्क क्या लगता है दोनों, यानी बल और बालाघूर्ण दोनों। तो ऑप्शन नंबर ये तो नहीं पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है। और समान में केवल क्या लगता है बल, केवल बल, केवल बल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर आघूर्ण नहीं केवल बल। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। काफी अच्छा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 24। अब देखो विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है दूरी में संबंध। फार्मूला बताओ किसको पता है। E बराबर के 2p बटा कितना होता है आर क्यू। तो दूरी के साथ संबंध क्या है इसका 1 बटा आर क्यू, 1 बटा आर क्यू है ना, द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखना 26 क्या बोल रहा है पता है किसी को। ये गॉस के नियम पे बोल रहा है वायु में स्थित इकाई धनावेश, इकाई धनावेश आवेश का मान कितना दे रखा है 1, तो उससे कुल निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। विद्युत फ्लक्स गॉस बराबर फार्मूला कितना होता है Q बटा एप्सिलॉन नॉट, Q बटा एप्सिलॉन नॉट। आवेश का मान कितना दे रखा है 1, कितना दे रखा है धनावेश, इकाई धनावेश 1, तो 1 का मान 1 दे दो, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट कितना आएगा 1 बटा एप्सिलॉन नॉट। इसी को क्या कर सकते हैं एप्सिलॉन नॉट पे पावर -1, एप्सिलॉन नॉट पे पावर -1, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर कितना 27। प्रश्न नंबर 27 देखने की बात है। ये क्या बोल रहा है, क्या कौन सा ये वाला 26 नंबर का ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी 1 बटा क्या है एप्सिलॉन नॉट। इसको ऊपर ले जाएंगे तो बताओ लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट पे पावर -1। तकलीफ हो रहा है क्या, क्या होगा ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। तुमको समझ में नहीं आ रहा है एक गधों, देखो 1 बटा x है, x को ऊपर ले जाएंगे कितना लिखेंगे x के पावर
-1 कितना लिखेंगे -1, तो यहाँ पे 1/ε0, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो लिखेंगे ε0 पे पावर -1। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 27 बोल रहा है आवेश Q, क्या बोल रहा है, आवेश Q को केंद्र पे रखा जाए। कहां पे रखा जाए, केंद्र पे रखा जाए। ओ ये भगवान हो, अब देखना ध्यान से, एक Q आवेश को घन के केंद्र पे रखा जाए तो प्रत्येक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। अब देखो यहां से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, घन का फिगर बनावे, ये घन है, बताओ इसके केंद्र में क्या रखा गया है, आवेश रखा गया है। क्या रखा गया है, आवेश Q रखा गया है। तो इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा ना, टोटल फ्लक्स Q बटा कितना आएगा, ε0, टोटल फ्लक्स Q बटा ε0। लेकिन इसमें सतह कितना होता है बताओ, कोई सतह कितना होता है 6, तो सतह से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, Q बटा ε0 बटा कितना आएगा 6। इसमें बताओ कोना कितना होता है, टोटल कोना कितना होता है 8, टोटल कोना 8। अगर कोना से फ्लक्स गुजरने वाला पूछे तो हो जाएगा फ्लक्स बराबर Q बटा ε0 बटा कितना 8। लेकिन यदि कोई पूछे किनारा, इसमें किनारा कितना होता है, किनारा कितना होता है 12, तो किनारा से निकलने वाला फ्लक्स हो जाएगा Q बटा ε0। लेकिन कितना से भागा देंगे 12 से, एग्जाम में पूछा है सतह से, कितना होगा Q बटा 6 ε0। लेकिन टोटल फ्लक्स पूछता तो Q बटा ε0। ये 3 क्वेश्चन यहां से पूछता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सतह से पूछा था। 3 प्रश्न और बचा हुआ है, मात्र 3 प्रश्न है। अब देखो 28 नंबर प्रश्न, गॉस का नियम सत्य होता है। गॉस का नियम के लिए आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के साथ कैसा है बताओ। किसी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये वाला पढ़ा है KQ बटा R स्क्वायर, KQ बटा R स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, आवेश किसके समानुपाती होता है 1 बटा R स्क्वायर के, कितना हो जाएगा R स्क्वायर पे पावर -2। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा बी। लेकिन ये कब होगा पता है, ये वाला कब होगा पता है, ये वाला कब पता हो, किसी को पता है, अनंत लंबाई वाला रहेगा। तो अनंत लंबाई वाला रहेगा ना, तो उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना आता है ε0, ये लेमडा बटा 2 ε0 पाई ε0 R होता है। कितना होता है इसमें 2 पाई ε0, यहाँ पे क्या रहता है R। तो इसमें जो संबंध है R समानुपाती कितना होता है 1 बटा R, ई समानुपाती 1 बटा R। जब अनंत लंबाई वाला रहेगा तो ये होगा, लेकिन ये सिर्फ आवेश बोला है तो आवेश को हमेशा गोला माना जाता है, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा 20 क्वेश्चन का राइट आंसर। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 29, बताओ क्वेश्चन नंबर 29, ये बोल रहा है किसी आवेश के संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान कितना होता है। ऊर्जा के लिए बहुत सारा फॉर्मूला होता है, सबको याद होगा ये वाला। ऊर्जा के लिए 1/2 CV स्क्वायर, सब याद करके रखा है बचपन से। लेकिन एक तो फॉर्मूला ये होता है, ऊर्जा बराबर 1/2 Q स्क्वायर बटा C, कितना होता है Q स्क्वायर बटा C। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा Q स्क्वायर बटा C, Q स्क्वायर बटा 2C। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, मिटने वाला है कहां बताओ। 30 नंबर प्रश्न बोल रहा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C है, यदि इनके बीचों की प्लेट की दूरी आधी कर दी जाए, क्या कर दी जाए आधी। बताओ इसका फॉर्मूला कितना होता है, धारिता बराबर समांतर प्लेट संधारित्र का ε0 बटा कितना होता है D। ये D क्या है दूरी, क्या है दूरी। जो C संबंध है 1 बटा क्या है D के व्युत्क्रमानुपाती है। इसको जब आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी आधा हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा आधा। इसको घटाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो इसको आधा किया गया है तो धारिता भी कितना हो जाएगा आधा, C बटा 2, C बटा कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन सी नंबर इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर। अब बचा तुम्हारा क्या सब्जेक्टिव, इसको बताना नहीं है, सबको क्या करना लिखना है, सब बताया गया प्रश्न है। विद्युत बल के लिए कूलाम के नियम को लिखना है, और क्या विद्युत क्षेत्र के लिए तीव्रता को परिभाषित। ये विद्युत बल रेखाएं सबको पता है, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध, और किसी चालक पे समअभिपृष्ठ पृष्ठ क्यों होता है, ये सब तुम सबको बनाना है खुद। और ये बताओ गॉस के प्रमेय को सत्यापित करने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकता है ये वाला, और फिर कौन सा देख सकता है ये वाला ऑप्शन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 11, और फिर ये क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 14। ये 4 प्रश्न बता चुके हैं यूट्यूब पे, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15। ये चारों यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। तो अब यहीं तक रहने देते हैं, फिर क्या करेंगे अगले दिन मैथ का क्या करेंगे सोल्यूशन करवाएंगे।